In this article, we will discuss about stunting growth in Indian children, and we will also discuss about Poshan Abhiyan. What is stunting? A stunting child is too short for his or her age as a result of chronic or recurrent malnutrition. स्टंटेड चाइल्ड एक ऐसा चाइल्ड होता है जो अपने एज के कंपेयर में उसकी जो हाइट है वो काफ़ी कम है, और ये क्रोनिक और मेल न्यूट्रिशन की वजह से ऐसा होता है। पोषण अभियान एंड स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन इन इंडिया। पोषण अभियान का जो ऑब्जेक्टिव था क्या वो कंप्लीट हो पाया है? इन 2018 when पोषण अभियान was launched, the government had set a target to reduce stunting among children in India by at least 2 percentage points each year। 2018 में जब पोषण अभियान लॉन्च किया गया था, गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ टारगेट सेट किए थे, और पहला टारगेट जो सेट किया था वो ये किया था कि ईच ईयर एट लीस्ट 2% पॉइंट के साथ स्टंटिंग को यहाँ पर रिड्यूस किया जाएगा कंट्री के अंदर। इन 2016 38.4% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 वर स्टंटेड इन इंडिया। 2016 में इंडिया के अंदर 5 ईयर्स तक के एज ग्रुप के चिल्ड्रन में से 38.4% चिल्ड्रन स्टंटेड थे। As per this plan, the share should have fallen to 26.4% by 2022। ये जो गवर्नमेंट का टारगेट्स थे 2018 के पोषण अभियान के अंडर, उस टारगेट के अकॉर्डिंग 2022 तक इंडिया के अंदर स्टंटिंग 26.4% तक फॉलन होना चाहिए था। मिशन 25 बाय 22 ड्यूरिंग द लॉन्च द गवर्नमेंट हैड सेट एन even more ambitious target to bring stunting down to 25% by 22, a goal it called mission 25 by 22। मिशन 25 बाय 22 ये जो एक गोल या मिशन था गवर्नमेंट का, ये एक इम्पोर्टेंट मिशन था। इस मिशन के अंडर 2025 तक स्टंटिंग ग्रोथ को 25% तक यहाँ पर रिड्यूस करने का सेट किया गया था टारगेट। 7 years आफ्टर द लॉन्च, पोषण ट्रैकर डाटा फॉर जून 2025 शो दैट 37% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 इन इंडिया वर स्टंटेड, barely 1% पॉइंट लोअर देन इन 2016। 7 ईयर के बाद इट मीन्स 2018 से 2022 तक या 2025 तक ये 7 ईयर हो चुके हैं, अभी भी स्टंटिंग ग्रोथ रिड्यूस नहीं हुआ है। अभी भी 37% चिल्ड्रन इंडिया के अंदर स्टंटेड है, बेरली 1% पॉइंट तक ये लोअर हुआ है। चार्ट वन, शेयर ऑफ चिल्ड्रन एज बिलो 5 ईयर्स हु वर स्टंटेड इन इंडिया अक्रॉस ईयर्स। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फोर जो कि 2015-16 में हुआ था, इस सर्वे के अकॉर्डिंग 38.4% चिल्ड्रन इंडिया के अंदर स्टंटेड थे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो कि 2019-21 में होता है, इसके अकॉर्डिंग 35.5% चिल्ड्रन स्टंटेड थे। पोषण जून 2025 के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 37% चिल्ड्रन स्टंटेड थे। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टंटिंग। स्टंटिंग के लिए कौन कौन सा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? नंबर वन, टीनेज प्रेगनेंसीज। नंबर टू, पुअर डाइट्स ऑफ बोथ द मदर एंड चाइल्ड। नंबर थ्री, एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नंबर फोर, इनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग इन द अर्ली ईयर्स। नंबर फाइव, cesarean deliveries. Number six, children living in unsanitary conditions and drinking unsafe water. Number seven, data further show a strong link between stunting and the mother's level of education। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि स्टंटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। State by share of children aged below 5 years who were stunted as of June 2025। जून 2025 तक किस स्टेट के अंदर कितने चाइल्ड स्टंटेड थे उससे रिलेटेड डाटा है। सबसे ज़्यादा स्टंटेड चिल्ड्रन यूपी के अंदर 48.8%, झारखंड 43.2%, असम 42.9%, बिहार 42.6%, एमपी 42.1%। ये चार पांच स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर स्टंटेड का जो नंबर है या परसेंटेज है वो कंट्री लेवल का जो एवरेज है उससे ज़्यादा है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, यहाँ पर एवरेज से कम स्टंटेड चिल्ड्रन है। फैक्टर्स लिंक्ड टू स्टंटिंग एंड देयर प्रिवलेंस अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 फिगर्स आर इन परसेंटेज एंड आर एवरेज फिगर्स फॉर इंडिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टंटिंग के लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है चिल्ड्रन के अंदर एनीमिया की प्रॉब्लम। 67.1% ये रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद मदर्स के अंदर जो एनीमिया की प्रॉब्लम है वो भी बेबी के स्टंटिंग होने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, 57% है। नेक्स्ट, ब्रेस्ट फीडिंग फॉर फर्स्ट 6 मंथ में ब्रेस्ट फीडिंग चिल्ड्रन को कराया जाता है नहीं, अगर कराया जाता है तो ठीक, अगर नहीं कराया जाता है तो 64% यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल है स्टंटिंग के लिए। उसके बाद हाउस होल्ड विद नो टॉयलेट फैसिलिटी और चिल्ड्रन विद अ मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट, सीजरियन डिलीवरीज, टीनेज प्रेगनेंसी, ये भी रिस्पॉन्सिबल है स्टंटिंग ग्रोथ के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।